यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अनिल यादव। क्या करते हैं यहाँ पर? कब से सेवा कर रहे हैं आप? बहुत बचपन से जो है कर रहे हैं। यहाँ पर पहले क्या करते थे? पहलवानी कर रहे हैं? बचपन से ही पहलवानी कर रहे थे? बचपन से पहलवानी। देखिए, ये है देवराव बाबा का मतलब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य कि यहाँ पर लोग आते हैं। भैरव बाबा का नाम सिर्फ मंदिर से नहीं बल्कि यहाँ के पहलवानों से भी पहचाना जाता है। आजमगढ़ की शान यदि कहा जाता है तो आजमगढ़ के भैरव बाबा पहलवानी के अड्डे से निकले हुए पहलवानों की पहचान ही पूरे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की पहचान की जाती है। और यहाँ के माने अगर गिर रहा था तो मैंने खड़ा कर दिया हर जिले में, मैं पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप ये बता सकते हैं कि माने जाने भैरव बाबा अखाड़े के कितने पहलवान और कौन कौन थे? बहुत पहलवान, बालचंद पहलवान थे, सुजतन पहलवान थे, दयाराम पहलवान थे। कितने जिला केसरी बने? रामाशंकर जिला केसरी हुआ, बालचंद पहलवान जिला केसरी हुए और हमारे ज्ञानशंकर पहलवान जिला केसरी हुए। अच्छा, हाँ, एक खरपत्तू पहलवान यहाँ आते थे? खरपत्तू पहलवान हमारे अखाड़े पर आते थे। वो भी जिला केसरी बने थे? हाँ। वो किसको हरा कर बने थे? वो जो है कि कोई दूसरी साइड का पहलवान आया था, अच्छा, उसको हरा के। अच्छा, तो ज्ञानशंकर पहलवान किसको हराए थे जब जिला केसरी? ज्ञानशंकर पहलवान जो है कि बिजली करंट एक पहलवान आया था बनारस का, उसको हराए थे। हाँ, मतलब आजमगढ़ में कोई लड़ने को तैयार नहीं थे उनसे। तो दूसरे जिले के लोग भी आकर के उस केसरीपन को मतलब आजमगढ़ केसरी होने का दावा पेश कर रहे थे, जिसको ज्ञानशंकर पहलवान ने धूल चटाई। हाँ, ठीक है। मैं पहलवान हूँ और चेन्नई कॉलेज में आप अपना पूरा अपना बस के ड्राइवर है? नहीं, माली हैं। चढ़ाते हैं। अच्छा, चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। देखिए, अब इनका जीवन यापन अब फिर भी ये मुस्कराने की क्षमता रखते हैं। वो छोटी सी तनख्वाह के साथ अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं और उसमें ही खुश हैं। अपने बचपन से लेके आज तक की पूरी यात्रा में आप खुश हैं ना? बहुत। भैरव बाबा ने आपको दिया है ना? बहुत दिया हमको, बहुत पहचान दिया है, बहुत दिया हमको। ये है भैरव बाबा की सम्मान। ये इस मंदिर की आप आस्था कह लीजिए या आस्था की शक्ति कह सकते हैं कि देखिए, पहलवान साहब अपना पूरा बचपन से लेकर जवानी तक की यात्रा पारिवारिक समृद्धि का जो आधार होता है वो भी इस मंदिर के द्वार से ही शुरू हुई। और आज ये बस कंडक्टर नहीं, यूँ समझिए कि कंडक्टर ही कह सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन स्कूल के आप सेवादार के रूप में बच्चों को उतारना, ले जाना और सही सर्विस देना, घर पर डिलीवरी देना एक बहुत पवित्र काम है। बच्चों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना, तो ये अपने पूरे धर्म कर्म में लगे हुए हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। भैरव बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहे हमेशा। अखड़वा पर थोड़ा कुछ लोग पहलवानों से परिचय करा दीजिए। बाबा जी प्रणाम। आप थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिएगा। परिचय तो हम तो हरिद्वार के रहने वाले हैं। कब से आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे महीना भर हुआ। अच्छा, तो यहाँ के मालिक हरिद्वार गए हुए। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके हिसाब से मंदिर कितना पुराना है? हमारे हिसाब से तो पता है, हमें तो पता ही नहीं। कम से लोग जैसा लोग कहते हैं 150 करीब पुराना है, 150 वर्ष पुराना है ये मंदिर। ये बैठे आपका शुभ नाम सर? हाँ, तो सर आपके हिसाब से, आपसे बचपन से आप भी यहाँ पे आते रहते हैं? पहलवानी भी किया है? वेरी गुड। तो आपके हिसाब से कितने साल का पुराना मंदिर है ये? 100 साल से ज़्यादा। हाँ, चलिए अब आपको परिचय कराते हैं वास्तव में भैरव बाबा अखाड़े का। अब वर्तमान जो है ये देखिए, भैरव बाबा अखाड़े के नए पहलवान, ये जो नई पहलवानी का जब जोश चढ़ जाला तब कहानी फेल हो जाए।
भविष्य आपके सामने है। आप सारे बच्चे जो है क्या सोचते हैं आगे चल कर के आजमगढ़ का कुछ नाम वाम करने का सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही खाली पहलवानी कर रहे हो? पूरा नाम हो जाएगा? क्या नाम है आपका? शर्माते हो यार आप नए ज़माने के बच्चे हो के शर्मा रहे हो। देखो मुस्तैदागिरी कर रहे हो, फिर भी आप लोग शर्माओ ना। आप ही कल के भारत हो या नहीं? ना पता? अरे भाई ऐसे मत यार, डरो मत, आप ही कल के भारत हो, ठीक है? तो आपकी पहचान तो आपके नाम से होगी ना, तो अपना नाम बताओगे दो चार लोग? आओ आगे आ जाओ, हैं इधर आओ, बताओ क्या नाम है, कहाँ गाँव है? ये देखिए बच्चे इतने भी बोल्ड अभी हमारे नहीं हो पाए हैं कि अपना नाम बता दें, अपने गांव का एड्रेस बता दें। ये देखो बच्चा जो मसाज होती है लड़ने के बाद थकान हो जाती है, ये पहलवानी का अड्डा है जहां से एक एक जिला केसरी और यूपी केसरी तक के पहलवानों का जन्म हुआ और वह संस्कार पूरे यूपी के लोगों को अनुप्राणित भी किया। और उसमें अरे नीचे सॉरी, हाँ जूरा उतरे, चलो कोनो बात देखे वहाँ तक चपलवा हो। चला ठीक। हमारे अभी बताइए कि आपके बगल में कौन साहब बैठे हुए हैं? हमारे गुरु। हाँ ज्ञान शंकर यादव जी यही हैं क्या? हमारे गुरु। सर आप तो जिला केसरी सुने हैं, रह चुके हैं 1986 में। सर ये पहलवानी की कुश्ती कहाँ हुई थी? हाँ? अच्छा, और सर ये पहलवानी की कुश्ती जो हुई थी, जिला केसरी चुने गए थे, ये रानी की सराय जो है प्राइमरी स्कूल के पास भी कहीं हुई थी ना? हाँ एक बार हुई। कब हुई थी? हाँ, उसमें कौन जिला केसरी बने थे? वासुदेव यादव। ये खरपत्तो यादव जो पहलवान बने थे, तो वो कहाँ जिला केसरी का? तहबरपुर में। अच्छा, तो जो वहाँ से लड़े थे दोनों पहलवानों क्या नाम था? रानी सराय वाले में? नहीं, रानी सराय में खरपत्तू पहलवान उसमें नहीं लड़े थे। हम बच्चे थे उस वक्त। हाँ वो ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि वहाँ के चढ़ई का क्षेत्र आता है, तो चढ़ई अखाड़े के वही पहलवान जिला केसरी बने थे। उसके बाद से आज तक कोई चढ़ई अखाड़े से कोई पहलवान बना नहीं है। और यहाँ से 3-4 लोग जिला केसरी बन चुके हैं। और हमारे जो है जो सबसे बड़े जिला केसरी जो थे, जिन्होंने पूरे आजमगढ़ का नहीं बल्कि प्रदेश देश का भी नाम रोशन किया, उनका कौन सा अखाड़ा था? हाँ, अच्छा। तो कदम घाट अखाड़े के जो आजमगढ़ की पहलवानी के सूर्य कहे जाते हैं, उनका पूरा नाम सम्मान के साथ बताइए एक बार फिर से। देखिए उनके नाम पर उनकी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। थोड़ा शांत रहता यार। देखिए ये हमारे आजमगढ़ की गांव का संस्कार है, बीच में छेड़खानियाँ स्वाभाविक प्रकृति है यहाँ की, कि जब बातें हो रही होती हैं तो कुछ लोग इतने मनचले होते हैं कि वो अपनी बात रोक नहीं पाते हैं और चीज़ों को अधूरा रहने देते हैं। तो ठीक है, 8 बार नेशनल था। 8 बार आप नेशनल मेडल प्राप्त किए हैं, सिल्वर या गोल्ड? गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कांस्य भी है। ये हमारे ज्ञान शंकर पहलवान जी हैं। जब हम बच्चे थे तब इनकी पहलवानी का डंका बोलता था। और आप साहब आपका शुभ नाम क्या है? आपके लिए बहुत उतावले हो रहे हैं पीछे वाले भाई साहब लोग। राम अवध यादव। सर आपने कब से पहलवानी शुरू की, कितनी उम्र में? अरे 75-70 में। तब से लेके लगातार। अभी तो आप लोगों को सरकारी नौकरी आप लोगों से कितने को मिली है? हमारे समय जो लड़ते सभी लोग सरकारी नौकरी पा गए। ये कब से सरकारी नौकरी मिलना बंद हो गया सर? जल्दी से तो बंद हुआ है। ये पिछले 10 सालों में कितनी सरकारी पहलवानों को नौकरी मिली? बहुत कम मिली, कम मिली। मतलब उसके पहले की सरकारों में, कांग्रेसी सरकारों में भी सरकार बल्कि पहलवानों की इज्जत ज्यादा हुई। सबसे नंबर 1 की सरकार थी। हाँ, वही सब कुछ बनाई है। हाँ, नेताजी की आपकी सरकार क्या बनाई? नेताजी बहुत कुछ बनाए जिला के लिए, हाँ, देश के लिए। पहलवानों के लिए क्या किया? बहुत सब गांव-गांव में अखाड़ा खुलवा दिए थे। हाँ,
तो नेताजी का देखिए, जब कांग्रेस ने छोड़ा और नेताजी ने उसका हाथ पकड़ा राजनीति का, और उत्तर प्रदेश की बागडोर नेताजी के हाथों में ट्रांसफर हुई, तो पहलवानों की इज्जत और सम्मान के लिए नहीं सिर्फ बल्कि इस देश के फौजी और सेना के लिए भी किसी ने विशेष वरीयता और बीच में डिस्टरबेंस करने की आदत जो है ना गांव की, यही गांव को पीछे करती है। ये हमारी युवा पीढ़ी है जो इस बात को संस्कारों से वंचित हो रही है। शायद यही दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का कि हम अपने बच्चों को ठीक से संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के पहलवान रामाशंकर यादव, रमाशंकर यादव क्या थे? वो भी जिला केसरी थे। हाँ, जिला केसरी उत्तर प्रदेश के। यहाँ से कितने जिला केसरी निकले? बहुत 4-5 निकले। अच्छा, बालचंद पहलवान पूर्वांचल केसरी। वो कहाँ गांव कौन था? गाँव पे बताया करिए। हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोगों को से जान करके आप बहुत अच्छा लगा। शंकर का धरवारा, जानागंज के पास धरवारा गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो आपको क्या लगता है, ये अखाड़े का भविष्य क्या लग रहा है? भविष्य तो इस समय ये बच्चे हैं कि अपनी बात तक नहीं कह पा रहे हैं, ये बच्चे हैं कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। ये सुखदेव पहलवान की जो विरासत है पहलवानी का, जो जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश का नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। हाँ, और उनका एक जलवा था उनके नाम का। यह उनकी विरासत की अगली पीढ़ी है, और ये बच्चे हैं कि अपना नाम बताने में शर्मा रहे हैं, और बल्कि अभद्र अभी छेड़खानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी बंदरी सेना नहीं बल्कि युवा सेना बननी है। और अहिर रेजिमेंट की हम बात करते हैं, हमें अहिर रेजिमेंट की जो बात करते हैं, और उसमें ये अखाड़ा इस बात का साक्षी है कि इसमें 90% अधिक ओबीसी के लड़के होंगे जो पहलवानी को आप जिंदा रखना चाहते हैं। हाँ, सब शूद्र समाज के सारे लोग हैं, और ये भारत की शक्ति का आन मान शान है। लेकिन ये बात देखिए साफ इनके चेहरे पर दिखाई दे रही कि ये अपनी बात नहीं रख सकते, ये अपना नाम नहीं बता सकते, ये अपना गांव का एड्रेस नहीं बता सकते। हाँ, ये संकोच ही इनको अपने अधिकारों से वंचित करती है। जब ये बड़े हो जाते हैं तब भी अपने अधिकारों को जानने समझने में ही अपना पूरा जवानी खत्म कर देते हैं, और जब जवानी खत्म हो जाती है तो अपने अधिकार की अपेक्षा करते हैं। और ये देखिए सबसे छेड़खानी वाले युवा, ये ऐसे युवा हैं, बच्चा का। और हम तो आपको सबसे ज़्यादा युवा समझ रहे हैं, और आप इतनी छेड़खानी का युवा दिल आप में अभी जिंदा है। आपका शुभ नाम क्या है? अब नहीं, अब देखो ये भी आर्टिस्ट है। सुरेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ के हैं? सरफुद्दीनपुर के। ये है सरफुद्दीन के चरित्र। हमेशा हंसदिल, और दूसरों को हंसाना, दूसरों को खुश करना, दूसरों को छेड़ना है। और क्योंकि कान से बेचारे ठीक से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन इनका युवा दिल जो है तो अपनी गुदगुदी करने की आदतों से बाज नहीं आता है। ये इनके सपोर्टर सर। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रिका यादव है। चंद्रिका यादव जी हैं। देखिए आप भी सरफुद्दीनपुर से ही हैं। संभवतः हमें शायद एक दूसरी मुलाकात होगी, हम आपसे पर्सनली भी मिल चुके हैं। थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा टमाटर परवार का जो इंटरव्यू ले लीजिए। देखिए ये चंद्रिका प्रसाद जी का इंटरव्यू में बहुत इंटरेस्ट है कि तो आप इन्हें टमाटर क्यों कहते हैं? अरे झूठा ही। देखिए ये छेड़खानी, आजमगढ़ी छेड़खानी का एक छोटा सा नमूना। ये देखिए हमारा छोटा नन्हा पहलवान, भारत का नया भविष्य, असली भारतीय भविष्य। ये असली भारत का भविष्य है। अब ये हमारे अंगद यादव जी हैं जो हमें परिचय कराएंगे मंदिर के तमाम पोर्शन। ये देखिए गणेश जी और साईं बाबा का मंदिर बनाया गया। ये क्या मगरमच्छ भी है क्या? अच्छा, नीचे भी मंदिर है। ये देखिए कितना भव्य ये एंट्री है। ये देखिए इधर पीछे जगशाला है। ये बजरंग बली के तक पहुंचने का ये रास्ता है। आइए चलिए थोड़ा सा दिखाइए भैया। यह है बजरंग बली की। हाँ बेटा।
हाँ आइए आइए आप पार्ट 2 आइए, पार्ट 1 पार्ट 2। जय बजरंगबली। ये महादेव हमारे, ओहो दोनों उधर खड़े हो जाओ। चलो इधर पैर वो धरो इधर चलो। है फोटो आएगा उधर चलो बेटा। अच्छा ये बेटी है वो बेटा? हाँ ये बेटा ये बेटी। अच्छा रुकिए, ये देखिए अंगद यादव की पूरी परिवार, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये सारे पुजारी हैं, संत महात्मा हैं, सबके सब महादेव के भक्त और बजरंगबली के शिष्य हैं। सब पहलवानी के क्षेत्र में अपना रणबांकुरा बनने वाले लगता है। हाँ घंटी भी बजा रही है। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये माता दुर्गा का मंदिर है। आप भी चलिए थोड़ा सा साइड में। ये देखिए यहाँ पर बड़ा ही माता काली के, माता गौरी के तमाम रूपों का, गायत्री माता, माता काली, महादेव। ये मनोरम दृश्य के साथ आप देखिए यहाँ से माता आदिशक्ति का विराट रूप ये पूरा है। यहाँ पर लोग बांधते। ये बच्चा पार्टी, माता के बच्चे देखिए कैसे खुश हो रहे हैं। ये निकास द्वार देखिए, बच्चे अंगद यादव जी बाहर निकल रहे हैं, हम एज ए गाइड। और माता आदिशक्ति का दर्शन हुआ। जय माता दी। न्यूज़ पावर मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंच चुकी है टीम। के लिए आप लोगों सबकी जनता की शुभकामनाएं चाहिए, ताकि हम आपको अपने गांव, अपने शहर की गांव गलियों और उनकी से आपको परिचय करा सकें। ये हमारे भैरव बाबा बहुत ही पुराना मंदिर है। कितने साल पुराना मंदिर है भैया? बहुत पुराना मंदिर है। लगभग रेलवे गवर्नमेंट बन गई यहाँ पे थी। मतलब 40 साल, 50 साल, 100 साल। हाँ हाँ वही 100 साल। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। ये देवरावा बाबा ने इसको स्थापित किया था। ये बाबा का अपना वो स्थान है जहाँ पर बाबा जी पूजा किया करते थे। मैंने संध्या बाबा की क्या नाम था सब बाबा का? संध्या बाबा। ये समाधि स्थल है उनका, है ना? ऊपर जाइए। एक मिनट आइए। ये देखिए, रुकिए। श्रीचंद भगवान है। क्या नाम है इनका? श्रीचंद भगवान है। श्रीचंद भगवान महादेव के ही कोई अवतार। हाँ महादेव के भाई। हाँ। ये देखिए हमारे संतगण यहाँ बैठे रहते हैं, पूजा पाठ सामग्री और हवन से पूरी प्रक्रिया को पूरा कराते हैं। हाँ फूल पत्तियाँ लगा है। बाबा जी प्रणाम। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर जाइए पूरा। आप उधर खड़ा होके, हाँ वहीं पर क्या है माना जाता है? अच्छा, समाधि इसी के नीचे उनकी बनी है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये वो मान्यताएं होती हैं, परंपराओं का हिस्सा होती हैं। हाँ। ये भारतीय सनातन संस्कृति की जब बात होती है तो भारतीय सनातन संस्कृति
हमारा उसका आपका व्यवहारिक रूपांतरण किन रूपों में है और उसका ये वैज्ञानिक पहलू क्या था, शायद उसको हमने भुलाते हुए उसे हिंदुत्व के कवरेज में जिस तरह से लिपापोती की गई, वो भारतीय सनातन संस्कृति के व्यवहारिक रूपांतरण का वैज्ञानिक जो चरित्र था उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लिया कर्मकांड और पाखंड ने। ये देखिए कितना भव्यता के साथ हम आज शक्ति गणेश जी और महादेव की स्थापना की गई है। ये सब के पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी था कि चूँकि किसी भी समाज का विकास और विस्तार उसके वैज्ञानिक पहलू और उसे आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर संभव नहीं था, और इन सब को ध्यान में रखते हुए उसकी स्थापना को स्वीकार्य और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनाते हुए इन मंदिरों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसका व्यवहारिक रूपांतरण ये शिवलिंग है जो हमारे प्रकृति और पुरुष के वैज्ञानिक तत्वों का आध्यात्मिक मूल्य स्थापित करने की परंपरा का हिस्सा है। ये भगवान श्री कृष्ण बुद्धि की देवता, ज्ञान की देवता माता सरस्वती, बुद्धि के देवता गणेश और समृद्धि की स्वामिनी माता लक्ष्मी का और इन सब की माया के एकमात्र सूत्रधार योगेश्वर श्री कृष्ण का ये व्यवहारिक रूपांतरण था। इन मंदिरों की स्थापना, मंदिर कर्मकांड और पाखंड की ज्ञान विद्या पाठस्थली नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक रूपांतरण की संस्कारों की संस्कृति के संस्थापक थे, जिन्हें कर्मकांड और पाखंड का मंदिर बना करके उनके मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसे शायद भारत अब एक नए मूल्य में स्थापित करने की एक नई योजना पर कार्यबद्ध हो चुका है अपनी नई पीढ़ी के साथ। इस आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक मूल्य क्या है उसे समझने के लिए नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है अपने नए तर्क और विज्ञान के साथ। हमारी सनातन संस्कृति में सूर्य पुत्र शनि के रूप में हमारे शनि ग्रह जो हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी मान्यता है और उन्हें सूर्य पुत्र के रूप। और ये महादेव का दर्शन यहाँ पर भी आपको होगा, जो पुरुष और प्रकृति के शाश्वत स्वरूप की आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के संस्थापक हैं और पंच तत्वों के स्वामी, यानी जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। और ये पीपल जो शाश्वत प्रकृति के संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था का शाश्वत सत्य के साथ संस्थापक भी कहलाता है, वैज्ञानिकता का रूपांतरण भी करता है, जिसकी जो सिर्फ और सिर्फ संसार और समाज दोनों के लिए सिर्फ ऑक्सीजन जैसी प्राण शक्ति का हर पल निर्माण करता है और समाज को संकेत देता है आध्यात्मिकता के मूल्य वैज्ञानिक पहलुओं में किस तरह से व्यवहारिक हैं। ये बेसमेंट है, बोल रहा हूँ सब जोड़ के बना लिया। मंदिर का परिसर बहुत विस्तृत है और ये देख लिए अपने जब भी कोई यहाँ पर कार्यक्रम होता है और यहाँ के जो लोग रहते हैं संत महात्मा, उन सबको रहने खाने और की नीचे की व्यवस्था है और भंडारे की जो व्यवस्था होती है उसके लिए बिल्कुल ही व्यवहारिक और साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई है। जनता और समाज के सहयोग से ही ये प्राकृतिक रूपांतरण है। देखिए प्रकृति की महत्ता और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये पूर्ण भैरव बाबा का मंदिर। मेरा गांव मेरा शहर न्यूज़ पावर की इस पड़ताल में आप सबका हृदय से स्वागत। और आप सब यहाँ आए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये कि संतों के लिए जो भी सेवादार होते हैं यहाँ पे, ये देखिए सेवादारों के लिए या जो को भी अतिथिगण आ जाते हैं तो उनके लिए भी एक पैन कार्ड भी बनाया गया है, जिसमें ये अतिथि भी रहते हैं और संतगण और सेवादार भी। इधर किचन है और इधर किचन की व्यवस्था की गई है, चाय पानी की व्यवस्था की गई संतों के लिए।
आपका क्या नाम है? हैं? धर्मपाल कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कितने सालों से? यहाँ हाँ, मैं तो अभी आया घूमने अभी घूमने के लिए आए हैं या रहने के लिए आए हैं? घूमने घूमने के लिए। तो कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? होगा 15-20 दिन। 15-20 दिन। इसी तरह से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, शहर का जांच पड़ताल करने के लिए, अपने आप को अपनी आवश्यकताओं से समझने के लिए इस मंदिर का आश्रय लेते हैं और मंदिर के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करते ये हैं। हरिद्वार से आए हैं सेवा करने बौरहा हुआ। हाँ, हरिद्वार से आए हैं आप? हाँ, और क्या? तो बताइए ना कहाँ से आप आए हैं? वही तो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए और कितने दिन और रहना है और क्या पर्पज़ है आने का। यही कि यहाँ पर जानना, समझना और बाबा का दर्शन लेना, आशीर्वाद लेना, या कुछ और भी? बस देखिए, ऐसे सेवा लोग आते हैं, सेवा देते हैं और उसके बाद निःशुल्क सेवा का हिस्सा है। कल्लू चाय। ये जो जिन्होंने सबसे पुरातन समाधि स्थल यही होगी मेरे समझ से, जिन्होंने मंदिर की स्थापना की। इसके पहले ये तो बाद में बाबा ही सब कुछ हमारे बनाए हैं। जो भी कुछ यहाँ दिख रहा है बाबा ही हमारे बनाए। ये संध्या दास जी महाराज की ये स्थली है, समाधि स्थल है। अंदर जा सकता हूँ? हाँ, ये समाधि स्थल है बाबा का, जिन्होंने इसके मंदिर के निर्माण में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। देखिए, ये है समाधि स्थल। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं का वैज्ञानिक महत्व था आध्यात्मिकता के दृष्टि से। जाते सुबह में आई जाते नहीं, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, अभी ये आतिथ्य भी है, इस मंदिर की परंपराओं का हिस्सा है। जो भी गण आते हैं उनके लिए सम्मान में चाय जो भी संभव होता है, ये मंदिर उसको पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ, देखिए मेरे लिए भी चाय पानी तैयार किए पड़े हैं। इसके लिए आप सबका आभार और थैंक यू। कर दे दो थोड़ा कुछ बोलिए, ज्ञान दीजिए। आप सुबह सुबह आपकी मॉर्निंग यात्रा कैसी होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ अंत होती है? मॉर्निंग में घर से निकलते हैं सुबह में, इधर से आते हैं प्लेटफॉर्म पे 2 चक्कर घूमते हुए, फिर आते हैं यहाँ। बच्चे आते हैं मॉर्निंग में जॉगिंग के। बाबा का जो पहलवानी का अड्डा है, ये देखिए बच्चे कैसे अखाड़ा भैरव का नाम है, पूरा अखाड़े का नाम अखाड़ा बौरावा बाबा। बौरावा बाबा, ये सारे लोग हैं। देखिए यहाँ का कितना अच्छा दृश्य, और ये पूरा बौरावा बाबा मंदिर है। इसका पूरा नाम मंदिर हुआ क्या भैया? ये बहुत भव्य मंदिर बनवाया गया है। यहाँ इस मंदिर के निर्माण में यहाँ के पहलवानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है।